भगवती को प्यास लगती है मालिन के पास, जो रोज सेवा करती है मालिन, उसके घर चली जाती है, पानी पिलाओ, और मालिन कहती है मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकती क्योंकि मेरे गोद में छोटा सा बच्चा है। कैसे के पानिया पियाई मोरी मैया हो कि मोरी गोदिया बाटे बालक अबोध मैया मोरी गोदिया बाटे बालक अबोध मैया मोरी गोदिया। अबोध बालक कहले बिया मालिन की बाटे बालक अबोध माई एकर देख रेख हम ही कर सकीला, हमें के भूइया नहीं रख सकीला। तो माई भी परीक्षा लेती है, सोना के पलंग आ गई, बालक सुताओ हो मालिन सोने के खटोलवा हो कि बून जल्दी पानिया पियाओ हो मई एक बूंदला जल्दी पानिया। मालिक कह दिया कि ना, सोना के पलंग टूट जाए भाई, हमार बच्चा गिर जाए जमीन पे। सोना के पलंगिया मैया टूटी फूटी जई है हो पलकवा हमरो ए मैया भुइया लोटे लगी है। माई कहती है मैं तेरे बालक को गिरने नहीं दूंगी, जो ये मोरी मालिन तोर बलकवा भुइया गिरी है हम उठाइए लेबो ना। हीरा मोती गज अचरवा में छुपाइए लेबो ना, हीरा मोती गज अचरवा में छुपाइए लेबो। माई से बहुत बहस कैलस मालिन, बहुत बहस करती है, अंत में देखती है मां नहीं मानेगी। एक हाथ लिहली मालिन सोने के घड़ी लवा हो, दूसरे हाथ लेना आपन लिहली बलकवा हो, दूसरे हाथ लेना आपन लिहली बलकवा हो, दूसरे हाथ लेना। माँ को बुला रही है, माँ आओ पानी पियो, लो पियो, लेकिन बच्चे को गोद से नहीं उतारा। हम इतिहास से ग्रेजुएट हैं, हमने फिजिकल एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट किया, हम इस गीत को बहुत समझने की कोशिश करते। गुरु जी तो समझते हैं, हम समझने की कोशिश किए, तब मुझे गुरुजी मैंने इस गीत को यूनेस्को को सुनाया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए जो काम करती है, और यही गीत को प्रयोग करके हमारे देश के भोजपुरी इलाकों में पोलियो के टीके को लगाने के लिए माताओं को प्रेरित किया गया। यहाँ भी हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, माँ भी इशारा करती है। गुरुजी ने कहा यही गाना गाओ, इसका मतलब गुरुजी का भी इशारा है कि माँ समझे, देश भर दुनिया भर में जो टीवी पर देख रहे हैं, आपका बच्चा अगर गोद में है तो सारे देवताओं से ऊपर है, पहले उसकी रक्षा करो, उसके बाद संसार खुद खड़ा हो जाता है। क्योंकि माँ ने उसको इतना देर तर्क वितर्क करने के लिए सजा नहीं दी। माँ ने कहा जैसे है मालिन तू हमके जुड़वलू हो कि वैसे ना तो हर पुतवा जुड़ाए मई वैसे ना तो हर मलिया जुड़ाए तो हरी नगरिया जुड़ाए मालिन वैसे ना जवनी असी
हम अपने तरफ से मांग रहे हैं। चित्रकूट धाम में परम पूज्य गुरु जी रामभद्राचार्य जी की कथा सुन रहे सारे बहन भाइयों को देना मेरी माँ उसे वही ए मैया उहे शिष्याना थोड़ा थोड़ा सब का के दिया मैया उहे शिष्याना थोड़ा थोड़ा और सबको देना मेरी माँ। मेरे गुरु जी का वैसे तो हम सांसारिक रूप से जन्मदिन मना रहे हैं, हमको पता है, हमारे मन में कोई शंका नहीं है कि हम जिनके साथ खड़े हैं और जब पीछे हनुमान जी के हिरने बुलावत रही है, हनुमान जी के जे हिरने बुला सकेला ओकरा के जन्म नहीं ओकर अवतरण दिवस मनावे के चाहिए। गुरु जी आए बानी हमनी के बीच में ए मैया उहे शिष्याना। हम सब लोग दोनों हाथ उठा के कहेंगे, ताली बजाते हुए कहेंगे कि हमारे गुरु जी के भी दिया मैया उहे शिष्याना। हमारे गुरु जी के भी दिया मैया उहे शिष्याना। मिली गावे के बधाइया बधैया गावे मिली जुली हो कि हमनी के गुरु जी के भैले हो जनमवा जगत गावे सोहर हो। गुरु जी के हो भैले हमनी के जनमवा जगत गावे सोहर हो। गावतात चित्रकूट धामवा हो गावेला जहानवा हो गावेले मनोज वो भी हो कि हमनी के गुरु जी के भैले हो जनमवा संक्रांति दिन पावन हो। गुरु जी के मैया हो दिया आशीर्वाद जगत गावे सोहर। बधाई हो। गुरु जी हमारे तरफ से भी हमारे तरफ से भी हमारे दिल्ली के सभी मेरे भाई बहनों के तरफ से पूरे देश के तरफ से आपको जन्मदिन की अवतरण दिवस की हम भी शुभकामना करते हैं, हम भी बधाई देते हैं, हम भी वैसे ही नाच रहे हैं, हमारा मन वैसे ही स्वयं नृत्य कर रहे हैं। गुरु जी का शरीर संसार में जिस जगह से आया वही एक माँ का मंदिर है, माँ चौकियां का। और ऐसा मान के चलते हैं कि दुनिया में कोई कहीं भी गया हो वहां से उनके शुभ दिन पे उस धाम का चर्चा न हो। हमने कई बार कहा है, हमने गाया है कि समझा कतहु नाही गैला जब ना धाम चौकियां अइला। शीतला धाम चौकियां जौनपुर के मान भइल बा। हमसे मत पूछा करे से पूछा जे जे गइल बा। हमसे मत पूछा करे से पूछा जे जे गइल बा। कि हमसे मत पूछा करे से पूछा जे जे गइल बा। हमसे मत पूछा करे से पूछा जे जे गइल बा। समझा कतहु नाही गइला जब ना धाम चौकियां अइला। शीतला धाम चौकियां जौनपुर के मान भइल बा। हमसे मत पूछा करे से पूछा जे जे गइल
धाम, माई विंध्याचली पधारो, हे चित्रकूट पावन धाम। हे देवगण पधारो पधारो, मेरे गुरुग्राम। हे देवगण पधारो, चित्रकूट धाम। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मुझे कुछ कहने का, मुझे गाने का मौका मिल गया गुरु जी के समक्ष। आशीर्वाद तो आपका मिलते ही रहता है। गुरु जी ने कुछ इशारा किया हमें, गुरु जी ने जो जो सोच लिया है वो होता ही है। और गुरु जी अगर किसी को इशारा करते हैं तो ये भी अपना सौभाग्य ही है। मैं भी बैठता हूँ, हमारे आचार्य रामचंद्र दास जी के साथ बैठूंगा, जो हमारे पहले के जय भैया है, हमारे जय भैया है। बहुत पहले से हम लोग तो गुरु जी के चरण में बस तल्लीन ही रहते थे। और अब वो आचार्य रामचंद्र दास जी हैं, उनके ऊपर बड़ी कृपा है हमारे गुरु जी की। और देखिए, मैं तो जानता हूं गुरु जी नेत्रों से देख के नहीं, गुरु जी ने तो मन से देख करके आशीर्वाद दिया है हम लोगों को। और जहां उस दिव्य दृष्टि से आशीर्वाद मिल रहा हो, आचार्य रामचंद्र दास जी आपका भी बड़ा, मैं तो आपके ऊपर जिस प्रकार से गुरु जी की कृपा है, हम सब धन्य हैं। अभी थोड़ी देर बैठूंगा, दुनिया कोई भी ऐसा कार्य ही नहीं जो गुरु जी सोचे और वो संभव न हो। हम सब उसमें लगे हुए हैं। देखते हैं जो जो अपनी क्षमता में होगा सब कुछ करेंगे। एक राम जी हो जाए जी, एक राम जी का हो जाए। राम जी जब राम जी के विवाह हो गए तो बहुत दिन से जब वहां के रहनी, तब जनकपुर के लोग चाहते ही नहीं थे कि राम जी वापस जाएं, लेकिन राम जी को तो जाना था। राम जी को अयोध्या से जाते समय लोग उनके रास्ते में रुक गए, खड़े हो गए। अयोध्या के लोग, जनकपुर के लोग, माफ करिएगा, जनकपुर के लोग उनके रास्ते में खड़े हो गए और एक प्रार्थना करते हैं। ये कौन सा स्वर है? दूसरा है, तीसरा है। जनकपुर के लोग कहल राम जी से, गुरु जी कि ए पहुना मिथिलेपुर में रहुना, जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, दादरा में रहेगा, देह नगर में कहूना ए पहुना, मिथिलेपुर में रहुना, जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहूना ए पहुना, मिथिलेपुर में रहुना, मिथिलेपुर में रहुना। लोग कहते हैं कि पहुना आप क्यों जा रहे हैं, हम आपके लिए बड़ी सेवा करेंगे। जनकपुर में क्या रखा है अवधपुरी में, जो प्रभु जाना चाहे,
सावन में कजरी गा गा के, सावन में कजरी गा गा के, तोह के खूबे रिझाइब रघुबर। सावन में कजरी गा गा के, तोह के खूब रिझाइब गुरुवर। वाह, लोग कहे सावन में कजरी गाएंगे, और जब फागुन के महीना आई, अब आप समझ सकते हैं ससुराल में फागुन में कैसी सेवा होती है। सारी बहनें हंस रही है, इसका मतलब समझ में आ गया सबको। जनकपुर के लोगों ने कहा फागुन में लहंगा पहिरा के, तोह के खूबे नचाई रघुबर। फागुन में लहंगा पहिरा के, तोह के खूबे नचाई रघुबर। प्रभु श्री राम जी को नचाएंगे, मौसम खराब हो गई, पवन देव से करब चिरौरी। पवन देव से करब चिरौरी। पवन देव से करब चिरौरी। हौले हौले बहुना ए बहुना, मिथिलेपुर में रहुना। जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहुना ए बहुना, मिथिलेपुर में रहुना। जब राम जी को नचाने की बात आई तो लक्ष्मण जी थोड़ा गुस्सा हो गए। गुरु जी, तो लक्ष्मण जी गुस्सा हुए तो जनकपुर के लोग ने चेतावनी दी, घर है नाई ससुरारी है, इतना समझ ल पक्का। घर है नाई ससुरारी, इतना समझ लो पक्का। ससुरारी में बड़े बड़े लोगन के छूटे छक्का। ससुरारी में बड़े बड़े लोगन के छूटे छक्का। कीमत भूला, कीमत भूला, कीमत भूला, कीमत भूला अब ही रघुबर। कीमत भूला अब ही रघुबर। बाकी बाटे गौना ए बहुना, मिथिलेपुर में रहुना। मिथिलेपुर में रहुना। और अंत में लोग कहते हैं फिर भी प्रभु जाना चाहो तो हम कैसे रोकेंगे। पर जाते जाते हम तुमसे शर्त ये कि रखेंगे, लेना है कर बहन हमारी, लेना है कर बहन हमारी, लेना है कर बहन जानकी। संग हम सबको लेहुना ए बहुना, मिथिलेपुर में रहुना। मिथिलेपुर में रहुना। जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहुना ए बहुना। मिथिलेपुर में रहुना ए बहुना। मिथिलेपुर में रहुना। वैसे तो गुरुजी आपके सब भजन हम लोग सुनते हैं, और मैं कभी कभी देखिए आप लोग तो यहाँ बैठ के सुनते हैं मेरे भाई बहन। हमने तो गुरु जी को स्वतः प्रेरणा से शब्द आते हुए और ऐसे ऐसे भाव
जो 5 साल हिमालय की कंदराओं में बैठ के भी भाव नहीं आ सकता, वो गुरु जी आसन पे बैठे बैठे गा देते हैं। फिर टीवी से कई लोग उसको लिखते होंगे, पता नहीं आश्रम में उसके संकलन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो हम लोगों के पास तो किसी ने कहा होगा ना कि पायो जी मैंने राम रतन पायो, पायो जी हमने दिव्य रतन पायो। हम लोगों के लिए तो इस यही एहसास के साथ हम लोग चल रहे हैं। एक बार फिर से मुझे देर हो गई आने में गुरुजी, जो हमारे बस में नहीं था। मैं पहले होता तो मैं ट्रेन से ही चला आता, मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी। नहीं, बहुत अच्छा हुआ मनोज बाबू। मैं थोड़ा बीच में बोलूं, आज आपको देखकर जो मुझे श्रम हुआ था, सारा श्रम मेरा दूर। मैंने कर दिया क्षमा। रचनाएं मेरी बहुत है, मैं रामचंद्र दास साहब के संपर्क में रहेंगे। एक रचना की 2 पंक्ति में सुनाऊंगे यदि आपकी इच्छा। जी 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 गुरुजी, परम सौभाग्य। हमारा के स्वर्ग ज्ञान तो नहीं थे, जो त्रुटि होकर तुम ना आपके स्वर से हमने के बहुत कुछ सीखा तो नहीं जाए। सुमंत्र राम किसी व्यक्ति करता है। दशरथ के बारे दुलारे कौशल्या के राजा के सुनिला सदेश हे ललना लमट अयोध्या के Bye.
ये जहाँ हम लोग हैं यही दिव्यांग माता। अच्छा, तो हम इसमें कुछ अपने तरफ से, क्योंकि गुरुजी हम लोग साल भर में एक साल में अपने लोकसभा के अलावा भी कहीं बाहर 25 लाख रुपया दे देते हैं, तो हमें 25 लाख रुपया इसके लिए इस बार स्वीकार करिएगा। ये मनोज्ञा के नाम पर बच्चे अद्भुत। ये माइक चल मनीष हमने दिव्यांगों का विश्वविद्यालय में बनाया। जी सब अच्छा। एमा तो कुछ गीतवा हम गा सकेला ना? हमने परमिशन ले लिया। अब बोल बोलिए। अच्छा जी बोलिए। अच्छा। मंच पर आचार्य रामचंद्र दास जी ने स्वागत किया। हम सभी के बीच उपस्थित आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी का और पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद प्रदान किया अपनी भजन की पुस्तक और श्री रामचरित मानस का संपादन। हम सभी लोग एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अपने अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम निवेदन करेंगे। जैसा कि हम सभी लोगों ने सुना, स्वयं आदरणीय मनोज तिवारी जी ने स्वयं बताया कि गुरुदेव के एक निर्देश पर आप दिल्ली से सुबह